द्वारा वो लग नहीं रहा था कि बिहार का बजट है, वो लग रहा था कि भारत सरकार का बजट है और विभिन्न राज्यों से तुलना करके जो है वो बता रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि 2,05,000 करोड़ जो है बजट का आकार हो गया है। कम से कम उनको ये भी जरूर बताना चाहिए था कि प्रति वर्ष एनडीए शासनकाल में बजट के आकार कितने बढ़े हैं और उसका खर्च कितना हुआ है और कितना पैसा उन्होंने जो है लैप्स किया है, एक तो वो बताना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने नन प्लान के बजट में बताया कि 50% हो गया है नन प्लान। तो ये तो अच्छे बजट का परिणाम नहीं है कि नन प्लान में जो है 50% खर्च किया जाए और प्लान में 50% खर्चा किया जाए। दूसरी बात, पूरे बजट में जो क्रियान्वयन की प्रमुखता होनी चाहिए उस पे इन्होंने किसी तरह का जिक्र नहीं किया। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के घटक से वित्त मंत्री हैं और उर्दू का, अल्पसंख्यक क्या, इस सब का हमेशा विरोध किया करते हैं और शायरों का, उर्दू शायरों का वगैरह। मगर आज जो वो शेरो शायरी कर रहे थे तो मुझको लगा कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। जब जरूरत पड़ती है तब फिर उसी उर्दू शायर का सहारा लेना पड़ता है और जब राजनीति करनी पड़ती है तब जो है उर्दू को सेकंड लैंग्वेज क्यों बनाया, उर्दू बेकार है, ये बाहर की भाषा है, वगैरह वगैरह। फिर कृषि क्षेत्र में जो बजट का जो है ये उपेक्षित हो गया है, जैसा कि हमारे माननीय विधायक आलोक मेहता जी ने भी बताया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चाहे आप अपना पीठ कितना थपथपाइए, मगर लॉ एंड ऑर्डर की जो वास्तविक स्थिति है बिहार में उसको कैसे सुधारा जा सकता है और उसके लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है और क्या बजटरी प्रोविजन किया है उसमें, उसका कोई इन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो हम यही कह सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और बजट में जो 2,05,000 करोड़ का है तो इसमें इनका अपना ओन रिसोर्स मोबिलाइजेशन से कितना पैसा है इसका उल्लेख करते हैं, केंद्रीय योजनाओं का, फिर ग्रांट का कितना बड़ा योगदान है वो बता देते बाइफरकेट करके, तब पता चल जाता कि सर जमीन पे बिहार सरकार जो है कितनी तरक्की की। सरकार का कहना है कि रेवेन्यू सरप्लस कि 2,05,000 करोड़ जो बजट का आपका आकार है, इसमें आपका अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन से कितनी राशि है, मुश्किल से 32-35 हजार करोड़ रुपया होगा। रेस्ट पैसा जितना है वो केंद्रीय विभिन्न योजनाओं की जो राशि है वो राशि है और प्लस जो सहायता मिलता है वो राशि है। अगर एक चीज जो महत्वपूर्ण था कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार जब बन गई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मजबूरन हमको बिहार को विकसित करने की दृष्टि से हमको जो है ये नापाक गठबंधन करना पड़ा है। तो कम से कम जब गठबंधन हो गया इनका तो कम से कम बजट में ये कहते कि साहब प्रधानमंत्री ने जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था उसमें कितनी राशि आई, फिर करोड़ों करोड़ों लोगों का और सदन से सर्वदलीय जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, उसके बारे में ये चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। तो जब ये सत्ता में आते हैं तो इनकी बोली कुछ होती है और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इनकी बोली कुछ होती है।
पिछले बजट में 7 निश्चय फोकस था सर, उससे जुड़े विभाग पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, आवंटन भी ज्यादा था। इस वर्ष अन्य विभागों को जोड़ा गया है, अधिक राशि दी गई है जैसे शिक्षा वगैरह में। क्या लगता है कि 7 निश्चय पर सरकार का ध्यान नहीं है या फेल है, या फिर क्या लगता है? अब 7 निश्चय 2015 से चल रहा है और 7 निश्चय के जो प्रोग्राम्स हैं 7, उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में पूछ लीजिए तो सही पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। पूरे गांव-गांव में और राजधानी में जो एक पीसी का खेल चल रहा है, तो उसको एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इन्होंने। तो एक वो भी कह देते जो कह रहे थे कि नहीं इतना पैसा नहीं, इतना यहाँ तो फिक्स्ड है गांव से लेके और राजधानी तक कि इस मध्य में नीचे वाले का कितना पीसी, ऊपर वाले का कितना पीसी और एक्चुअल कितना पीसी काट के ओरिजिनल योजना में वो जो है जाता है स्टेट के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।